अभी तक पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाम का सिरदर्द ठीक नहीं हुआ था कि अब एक और नया गैंगवार जो है वो क्राइम की दुनिया में एंट्री मार चुका है। लॉरेंस के खिलाफ इस गठजोड़ में दिल्ली का नीरज भवाना तो है ही, साथ ही एक ऐसा नया डॉन भी है जिसकी उम्र आप समझ लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई से भी 10 साल कम ही होगी, लेकिन वो सीना ठोक के खुद को उसका सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और ना सिर्फ मानता है बल्कि हर उस गैंग के साथ हाथ मिला रहा है जिसके साथ मिलकर वो लॉरेंस को टक्कर दे सके। 21 साल का गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ और लॉरेंस से उसकी दुश्मनी में उसका सबसे बड़ा साथी माना जा रहा है नीरज भवाना। वही नीरज भवाना जो दिल्ली का दाऊद बनना चाहता है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसकी साठगांठ पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ से ऐसी है कि हिमांशु के इशारे पर दिल्ली में नीरज भवाना का बदला लिया जा रहा है। भाऊ के गुर्गे भवाना के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आइए आज यहां आपको बताऊंगा कहानी इस नए गैंगस्टर भाऊ की कि कैसे वो देश की राजधानी दिल्ली को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। भाव से जुड़ी वारदात में सबसे ट्रेंडिंग में अभी वो खबर चल रही है जिसमें लेडी डॉन अनु इन्वॉल्व है और वो अमन का हनी ट्रैप करने के बाद ऐसे गायब है कि पुलिस को मिल नहीं रही है। लेकिन आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन बर्गर किंग के शूट आउट के बाद भी भाव ने एक और शूट आउट को अंजाम दिया है। तो आइए आज आपको शुरू से बताते हैं कि कैसे क्राइम की दुनिया में हिमांशु भाई एंटी लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर अपना पांव जमा रहा है। आज ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि भाव एक आदतन क्रिमिनल है जो सिर्फ 17 साल की उम्र का था जब मामूली सी नोकझोंक में किसी और के ऊपर गोली चला दी थी। बाद में बाल सुधार गृह से भी वो भागा और फिर नकली नाम और पासपोर्ट के जरिए आज पुर्तगाल में बैठा है। लेकिन वहीं बैठे बैठे दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में इतने फ्रीक्वेंट तरीके से क्राइम को अंजाम दे रहा है कि अब कहीं भी दिल्ली एनसीआर में जब किसी शूट आउट में थोक के भाव गोलीबारी होती है तो पुलिस का शक लॉरेंस पर नहीं बल्कि सीधे हिमांशु भाऊ पर जाता है, जिसके गुर्गे लॉरेंस गैंग की तरह 2-4 गोलियां नहीं चलाते हैं बल्कि हर शूट आउट में दर्जनों राउंड फायरिंग करते हैं। वैसे जब हिमांशु कांड करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेता है तो आखिर में लिखता है भाव गैंग सिंस 2020, मतलब ये गैंग 2020 से ही एक्टिव है। लेकिन आज आप बस इस साल में ही उसके किए हुए कांड को सुनेंगे ना तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि एक 21 साल का लड़का कैसे अपना आतंक कायम कर रहा है। दिल्ली में रहने वाले लोग अक्सर मुरथल के पराठों का जिक्र करते हैं। आधी रात में भी मुरथल निकल जाते हैं पराठा खाने के लिए, लेकिन ये मुरथल जो है वो हरियाणा के सोनीपत में पड़ता है। वही हरियाणा राज्य जहां का रहने वाला ये हिमांशु भाऊ खुद है। इसी साल 10 मार्च 2024 को मुरथल गोलियों से गूंज उठा था और इन गोलियों से मुरथल के गुलशन ढाबे पर जिसकी मौत हुई थी वो था शराब कारोबारी और शार्प शूटर सुंदर मलिक। सुंदर नीतू दाबोदिया गैंग का शार्प शूटर था। दाबोदिया गैंग तो आपको याद ही होगा ना, वही गैंग जिसमें कभी नीरज भवाना भी था, लेकिन दोस्त के मौत के बाद नीरज इस गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कहानी भी मैंने आपको सुनाई है, आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। भवाना के दुश्मन गैंग के इस शार्प शूटर और शराब कारोबारी को मारने के लिए करीब 35 राउंड फायरिंग की गई थी और हत्या के बाद भाव गैंग के साहिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। हरियाणा में ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को भी मौत के घाट उतारा गया था। उन्हें भी मारने के लिए 40-50 राउंड फायरिंग की गई थी और ये खबर चर्चे में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि सबको लग रहा था कि इस नृशंस हत्या के पीछे जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के शार्प शूटर का हाथ है। लेकिन जिस तरह से कांड हुआ उस पैटर्न को देखकर शक की सुई एक और गैंगस्टर पर गई और वो था हिमांशु भाऊ। लेकिन उस समय शायद हिमांशु की उतनी धमक थी नहीं, इसलिए खबरों में उसका नाम नहीं उठा। लॉरेंस जैसे गैंगस्टर पर ही लोग कयास लगाते रह गए। लेकिन पिछले 2 महीने में ही हिमांशु भाऊ ने सब कुछ बदल दिया।
जहां एक तरफ किसी भी कांड के लिए सिर्फ लॉरेंस गैंग का नाम उठ रहा था, लेकिन अब लॉरेंस से भी पहले लोग कहने लग रहे हैं कि अगर गोलियां बेहिसाब चली है तो ये कांड जरूर हिमांशु भाऊ का ही होगा। अभी पिछले महीने की बात है, 6 मई को दिल्ली के तिलक नगर में एक कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। 6 लोग उसमें घायल भी हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भागने से पहले हमलावरों ने खुद को हिमांशु भाई गिरोह का सिंडिकेट बताया और एक चिट छोड़ दी जिसमें रंगदारी की धमकी थी। शोरूम के मालिक मनोज मलिक ने केस तो दर्ज कराया, पर 7 मई को उनके पास एक फोन आता है। कॉल अंतर्राष्ट्रीय नंबर से था। कॉल करने वाले ने खुद को हिमांशु भाऊ बताया और मनोज से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। अब ये केस दिल्ली की क्राइम ब्रांच हैंडल कर रही है और रिपोर्ट के मुताबिक हिमांशु भाऊ गिरोह के खिलाफ मकोका एक्ट भी लगाया गया है। इस कांड के बाद हाल में ही बर्गर किंग पर भी शूट आउट हुआ और जिस फिल्मी अंदाज में भाऊ गैंग की लेडी डॉन ने बवाना के दुश्मन गैंग के मेंबर को हनी ट्रैप करके मरवा दिया और फरार हो गई, उससे वो लेडी डॉन अनु भी खूब चर्चे में है। पूरी कहानी आप चैनल पर जरूर देखिएगा, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने सुनाया था। बाकी पुर्तगाल में बैठा भाऊ यहां भी नहीं रुका। उसके गुर्गे ने देश की राजधानी दिल्ली को हिलाने के बाद फिर से हरियाणा के हिसार में एक और कांड को अंजाम दे दिया। इस बार भाऊ का हमला महिंद्रा कार के डीलरशिप शोरूम पर हुआ। यहां उसके नकाबपोश गुर्गे बाइक से पहुंचे और कई राउंड गोलियां चलाई और फिर फिरौती की मांग करते हुए एक धमकी से भरा हुआ चिट्ठी छोड़कर वहां चले गए। इस बारे में यह भी माना जा रहा है कि भाव और बवाना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, जहां इस बार तो किसी को निशाने पर नहीं लिया गया, लेकिन जिस पैटर्न पर यह गैंग चल रहा है वैसे में कारोबारियों की दिक्कत बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि हिमांशु भाऊ के निशाने पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के व्यापारी, शराब विक्रेता और सट्टेबाज गिरोह हैं, जिसे चुन चुन कर वो जबरन वसूली कर रहा है। वैसे तो ये हिमांशु भाऊ जो है उसका अपना गैंग है, भाऊ गैंग, लेकिन हिमांशु को बम्बिहा गैंग की बैंकिंग भी माना जा रहा है, यानी वो उस गैंग के लिए पैसों की उगाही करता है अपने आतंक के दम पर। वही बम्बिहा गैंग जिसका बिश्नोई के गैंग के साथ 36 का आंकड़ा है। ये दोनों गैंग वाले एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इनके गैंगवार की भी कहानी, लॉरेंस की कहानी आप चैनल पर देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी हिमांशु भाऊ की दोस्ती सिर्फ बम्बिहा गैंग से ही नहीं, कुख्यात नीरज बवाना से भी है, और ये चीज़ तो उसके 3 कांड में साफ साफ दिख रहा है, फिर वो बर्गर किंग कांड हो या फिर हरियाणा का कांड हो। बाकी इनके गैंग वार को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब अंडरवर्ल्ड मुंबई की जगह देश की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो रही है। कैसे, ये भी आपको किसी एपिसोड में जरूर बताऊंगा। बाकी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां हम आपको इसलिए सुनाते हैं ताकि ऐसी क्राइम की कहानी को देखकर, सुनकर आप सतर्क रहें। बाकी आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो कहानी मैं सुनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप टाइम पे ये कहानी देख पाए। और स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मन के सवाल वहाँ पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।